हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स। क्या आप भी जीपी रेटिंग करना चाहते हैं और इंडिया की टॉप कॉलेज न्यूसी गोवा में? आज न्यूसी गोवा की ही बात करेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे कि फॉर्म आपने फिल किया था जनवरी बैच में तो रिजेक्ट हो गया तो क्यों हुआ। जुलाई 2026 में अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है तो क्या क्या गलती नहीं करना है आपको, सारा कुछ डिटेल देखेंगे। आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्यों रिजेक्ट होता है, किस जगह बच्चे गड़बड़ करते हैं जो उनका फॉर्म का रिप्लाई ही नहीं आता है। फॉर्म फिलिंग हो गया, उसके बाद में रिटर्न कैसे होता है, उनका इंटरव्यू कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ देखेंगे। क्या क्राइटेरिया उनका रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सब कुछ जुलाई बैच में सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं न्यूसी गोवा में तो वीडियो इन तक देखिए, पूरा डिटेल में पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के लिए रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है, आपको पता ही है। रिटर्न में वो लोग ऐसा नहीं कि ऑनलाइन टीएस रहमान के जैसा आप ऑनलाइन कहीं से भी दे सकते हैं। रिटर्न के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले उनका प्रोसेस यही रहता है। बच्चे सबसे ज्यादा रिजेक्ट वही हो जाता है कि फॉर्म में गलती करते हैं। अगर न्यूसी गोवा का आपका फॉर्म का रिप्लाई आ गया, आपको वहां से कॉल लेटर आ गया, तो समझो आपके आधा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहीं गड़बड़ करते हैं और उनको बहुत ज्यादा बच्चे बुलाते भी नहीं है। वो जिनको ज्यादातर उनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं उन्हीं को वो बुलाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप इस बार 10th में है, अपीयरिंग है, या 10th पास आउट 1 साल 2 साल हुआ है, ज्यादा वो प्रीफर तभी करते हैं या तो 12th आपका हुआ है इस साल, या अपीयरिंग है, या तो 1 साल हो गया 12th का, तब भरिए फॉर्म। साइड पे कहने के तो है 20 साल 25 साल 30 साल तक वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर बच्चे उन्हीं को लेते हैं जो अपीयरिंग रहते हैं 10th या 12th में, या 1 से 2 साल उनका गैप रहता है, बस उससे ज्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करना है, डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको रेडी करना है पासपोर्ट। और जितने भी कॉलेज है सब में आप एडमिशन के टाइम में पासपोर्ट रखता है, लेकिन ये फॉर्म भरेंगे तभी पासपोर्ट चाहिए। तो जिनका जिनका पासपोर्ट नहीं है तो आपके अगल बगल सीएससी सेंटर वगैरह बहुत सारे रहते हैं, पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट भी है, वहां से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर पहला काम करिए कि पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए। अभी टाइम है, 1 से 1.5 महीने में आराम से नॉर्मल में आ जाता है। पहला पासपोर्ट हो गया आपका सबसे पहले, और दूसरा हो गया आपकी 10th की मार्कशीट अगर आप पास आउट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लोग मेडिकल में 2 चीज देखते हैं, एक बीएमआई देखते हैं वो लोग, और आई साइड में डॉक्टर प्रॉपर चेक करते हैं और उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि एमबीबीएस या उससे ज्यादा की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में वो साइन स्टैम्प करेगा, डेट वगैरह पूरा क्लियर रहेगा, उसमें पूरा लिखा जाता है। वो उनका फॉर्मेट भी है उनकी वेबसाइट पे, वो डाउनलोड कर लीजिए। और बीएमआई का भी वही है, एमबीबीएस डॉक्टर या उससे बड़ा डॉक्टर जो है आपकी हाइट वेट लेंगे, उसके हिसाब से बीएमआई बनाते हैं। आप गूगल पे चेक करते हैं आपकी कितनी बीएमआई है, दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। फिर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। अगर आपका मेडिकल में थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमें सही है नहीं सही है, क्या पूछते हैं कैसे होता है मेडिकल में, तो अगर आप प्रयागराज के आसपास है तो नाज हॉस्पिटल में होता है, 60 फीट रोड करेली में है। नाज हॉस्पिटल सर्च करिए, डीजी अप्रूव है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, आप वहां जाके अपना मेडिकल करा सकते हैं। अगर न्यूसी का करना है या कोई भी मर्चेंट नेवी का मेडिकल हो, तो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। 3 चीजें मैंडेटरी थी, हमने बता दिया। पासपोर्ट हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट 12th की जो भी हो गई, और उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल में 2 बता दिया, एक बीएमआई हो गया, एक आई साइड का सर्टिफिकेट। तो ये हो गया, आप प्रॉपर रेडी कर लीजिएगा। और जितनी भी जानकारी दीजिए आप पूरा प्रॉपर दीजिए। पासपोर्ट में एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, सरनेम का, क्योंकि न्यूसी सरनेम मांगता है पासपोर्ट में। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, उनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं था और वो अप्लाई करेंगे तो आपका रिप्लाई आएगा ही नहीं। तो ये गलती मत करिए। पासपोर्ट अभी अप्लाई कर रहे हैं तो जिसका अप्लाई भी है, जिसके पासपोर्ट हाथ में है, अगर सरनेम नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसका करेक्शन आप करवा लीजिए। अगर न्यूसी स्पेशली देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनी भी ऐसी है जो सरनेम के साथ लेती हैं, तो सरनेम बहुत जरूरी है पासपोर्ट में। अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके लिए तो मैंडेटरी है, आप सरनेम लगाइए तभी आपका एक्सेप्ट होगा फॉर्म। सबसे बड़ी गलती यही हो गई फॉर्म भरने का। दूसरा है एग्जाम प्रोसेस। एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, वो लोग आपको बुलाते हैं, ईमेल करेंगे आपको, ठीक है। फोन पे कोई जल्दी बात नहीं करता, ईमेल करेंगे। जो ईमेल से आपने अपना डॉक्यूमेंट भेजा वही ईमेल आएगा आपको। जो डेट वो लोग रहेंगे उसी डेट को न्यूसी गोवा कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। एग्जाम रिटर्न के लिए वो लोग लिखवाते हैं। सबसे मेजर क्वेश्चन उनका इंग्लिश का रहता है, इंग्लिश मोस्टली देखते हैं। अभी टाइम है, आपको इंग्लिश नहीं आता तो कहीं कोचिंग कर लीजिए अच्छे से। राइटिंग में भी देख लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना आना चाहिए बस, राइटिंग में लिखना आना चाहिए आपको। इंग्लिश मेजर पोर्शन वो पूछते हैं। इंग्लिश में आपका एसे लिखवा सकते हैं, स्टोरी लिखवा सकते हैं, कोई लेटर वगैरह लिखा सकते हैं। तो टोटल पूरा इंग्लिश में ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ऐसे सारे सब कुछ जो इतना आता है इंग्लिश में मोस्टली आता है। और उनका सबसे बड़ा बात यह है, रिटर्न जैसे हुआ उसी टाइम पेपर चेक होगा आपका, सबमिट करिए। लिखने के बाद में तुरंत कुछ देर आपको वेट करना रहेगा, उसके बाद में इंटरव्यू तुरंत चालू कर देते हैं। तो इसमें टाइम नहीं मिल पाता। और सारे कॉलेज में है तो आप रिटर्न दे दीजिए, तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो इसमें सेम डे होता है, तो बच्चे वहीं फंस जाते हैं। रिटर्न की तैयारी करे पड़े हैं,
वो इंटरव्यू की नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं इंटरव्यू की तैयारी किए जा रहे हैं, रिटर्न की नहीं कर रहे हैं। सेम डे है, आपको टाइम ही नहीं है, तो आपको पूरा प्रॉपर सही से तैयारी करके जाना है। सबसे कोशिश यही करिए कि ऐसे राइटिंग हो गया, जो भी लेटर राइटिंग हो गया, आप लिखते रहिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे वहाँ आपकी स्पीड उतनी अच्छी रहेगी। किसी पे भी कुछ भी दे देंगे आप तो लिखना आता रहेगा आपको और आइडिया रहेगा। ठीक है, तो वो लिखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप ऐसा नहीं कि लास्ट में हम करेंगे। रिटर्न के बाद में इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में आपसे ऐसा नहीं कि इंग्लिश में रिटर्न पूछे तो इंटरव्यू भी इंग्लिश वाला ही खाली पूछेंगे। उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पूरे 10th 9th जो भी है जनरल नॉलेज आपका पूछेंगे, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपका। ठीक है, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ से भी कुछ प्रिंसिपल पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप, कोई आपके इस फील्ड में है कि नहीं है, ये बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। रिटर्न के साथ साथ आपको ओरल इंटरव्यू भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे होता है, सेम टाइम होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको पहले से पूरा प्रिपेयर करके तब जाना रहेगा। सबसे बड़ा यही है कि आप प्रैक्टिस 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 करते रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। और आपको दिक्कत आ रही है कि हमें कैसे तैयारी करना है, क्या पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग कैसे होता है, लेटर राइटिंग कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से पढ़ा जाए, तो इस पर हमने एक बुक भी निकाली है। जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम बुक है, सबके लिए है। आप कोई भी कॉलेज कर रहे हैं तो सबका सेपरेट सेपरेट अलग दिया है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कोचिंग करना है, कहीं अलग से तैयारी करना है। भाई आपका 10th अच्छा है तो वही बेस्ट है। अगर आपको लगता है कुछ सटीक और मटेरियल मिल जाए, कुछ पढ़ लें, तो जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम बुक आपके लिए काफ़ी है। आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम हमारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, देखेंगे, बहुत लेट हो जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लोग पहले से नहीं कुछ करते, जब लास्ट टाइम आता है तो सभी परेशान हो जाते हैं, क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, पजल हो जाते हैं, समझ नहीं आता। तो आप बुक ऑर्डर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें इंटरव्यू के से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो भी आ जाएगा। इंग्लिश पढ़ लीजिए अच्छे से, वो भी आ जाएगा। छोटा मोटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो सारा सब कुछ है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अगर आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं जुलाई बैच न्यूसी में, तो डेफिनेटली ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए न्यूसी से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितनी कोशिश होगी कि आपके लिए वीडियो ला देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया, दोस्तों में शेयर कर दिया जो लोग और जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हैं न्यूसी से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।